श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था और भक्ति में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। आइए आज हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि क्यों गणपति बप्पा को एकदंत कहा जाता है। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि उनके त्याग, समर्पण और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। आइए हम पावन कथा आरंभ करते हैं। गणेश जी को अनेक नामों से जाना जाता है। लंबोदर, गजानन, विघ्नहर्ता, सिद्धिविनायक और एकदंत। एकदंत का अर्थ होता है जिसके केवल एक ही दांत हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश के एक दांत का रहस्य क्या है? दूसरा दांत कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है कई पौराणिक कथाओं में, जो न केवल ज्ञान देती हैं बल्कि हमें जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। आइए हम कुछ पौराणिक कथाएं सुनते हैं। एक दिन महर्षि परशुराम अपने गुरु भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे, लेकिन तब भगवान शिव समाधि में लीन थे। गणेश जी, जो अपने पिता के द्वारपाल के रूप में खड़े थे, उन्होंने परशुराम को भीतर जाने से रोक दिया। गणेश जी बोले, हे महर्षि, पिताजी अभी ध्यान में हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। परंतु परशुराम क्रोधित हो गए। वे बोले, मैं विष्णु का अवतार हूँ, तुम मुझे रोकते हो। गणेश जी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे और तभी क्रोध में आकर परशुराम ने अपने फरसे से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। फरसा भगवान शिव का दिया हुआ था, अतः वह अमोघ था। गणेश जी ने उस प्रहार को झेला और उनका एक दांत टूट गया। लेकिन गणेश जी ने उत्तर में कोई हिंसा नहीं की, बस हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, मैं आपके चरणों में हूँ। परशुराम को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद गणेश जी को एकदंत कहा जाने लगा। आइए अब हम दूसरी कथा सुनते हैं, जो महाभारत ग्रंथ से जुड़ी हुई है। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने के लिए एक योग्य लेखक की खोज की, तो उन्होंने गणेश जी से आग्रह किया। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके बोलेंगे। वेदव्यास बोले, ठीक है, पर आप तब तक नहीं लिखेंगे जब तक आप हर श्लोक को पूरी तरह समझ न लें। इस प्रकार लेखन आरंभ हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया जब गणेश जी की लेखनी टूट गई। तब उन्होंने बिना रुके लेखन जारी रखने के लिए अपना एक दांत तोड़कर कलम की तरह प्रयोग किया। इस त्याग और समर्पण ने उन्हें एकदंत की उपाधि दी। गणेश जी का हर अंग प्रतीक है, जैसे बड़ा मस्तक ज्ञान का, बड़े कान सुनने की शक्ति का, छोटे नेत्र एकाग्रता का और एक ही दांत बलिदान और धैर्य का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब कोई कठिनाई आए, जब कुछ टूट जाए तो हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और समर्पण से आगे बढ़ना है। भक्तों के लिए एकदंत नाम से गणेश जी का स्मरण करना सौभाग्य की बात होती है। एकदंताय विघ्नेय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से न केवल विघ्न दूर होते हैं, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और बल भी प्राप्त होता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है। कर्तव्य पर अडिग रहने का संदेश मिलता है, जैसे गणेश जी रहे। क्रोध में उत्तर नहीं देना चाहिए। त्याग और सेवा ही सच्चा बल है। और सबसे बड़ा, जब कोई साधन न बचे, स्वयं को ही साधन बना लेना चाहिए। गणेश जी ने जब लेखनी टूटी तो खुद का दांत लेखनी बना दिया। जय एकदंत गणेश, जो आरंभ के देव हैं और हर बाधा के हरण करता है और हर युग में हमारे पथ प्रदर्शक हैं। तो श्रोताओं,
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो गणपति बप्पा को एक बार जरूर याद कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और इस प्रकार की जानकारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आस्था और भक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।